Good morning to all of you. See first question. Prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area. यानी कि मुझे क्या चीज़ शो करनी है, मुझे राइट सर्कुलर सिलेंडर में मुझे जो है ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया को शो करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन. जो किसमें इंस्क्राइब्ड है, एक कोन के अंदर है, एक कोन के अंदर है. ये एक कोन है, इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर एक सिलेंडर है. इस टाइप का एक फिगर बन रहा है. इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन. जो आपके सिलेंडर की रेडियस है वो कोन की रेडियस का हाफ है. ये आपको प्रूफ करना है और आपको जो आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है उसको आपको ग्रेटेस्ट दिखाना है, उसको आपको मैक्सिमम दिखाना है. तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या चीज गिवन है, गिवन कोन. यानी कि कोन की जितनी भी बातें हैं वो सब हमको गिवन है. कोन में क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, एक अल्फा होता है, एक कोन की रेडियस होती है, एक कोन की हाइट होती है. तो मेरे कौन कौन से सिंबल आपके कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे इन दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन कोन इज गिवन, कोन इज गिवन. नाउ in this question, since cone is given, then alpha, h and r using as constant, constant के रूप में ये यूज होंगे. अब बच्चों मुझको सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को ग्रेटेस्ट दिखाना है. तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH होता है. यानी कि एक सिलेंडर की हाइट होगी और एक सिलेंडर की रेडियस होगी. लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी x एंड हाइट ऑफ सिलेंडर. अब मैं आपको हाइट के बारे में समझाता हूं कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हुआ. मैंने इसको x मान लिया, ठीक है. अब A B C D. अब मैंने सिलेंडर की रेडियस को x मान लिया. अब मुझे सिलेंडर की क्या चाहिए, हाइट चाहिए. तो सिलेंडर की हाइट क्या दिख रही है, ये दिख रही है मुझे. तो अगर मैं कोन की हाइट में से इतना हिस्सा माइनस कर दूं, CD हिस्सा, सिलेंडर की हाइट के लिए क्या काम करना पड़ेगा, हाइट ऑफ कोन माइनस CD. हाइट ऑफ कोन क्या है बच्चों, h है. CD क्या होगा बच्चों, CD ध्यान से देखिए, ये इस ट्राइंगल में आ जाइए, इन ट्राइंगल CDB. इन ट्राइंगल CDB में आ जाइए. कॉट अल्फा क्या होगा, कॉट अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस क्या है हमारा, CD अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, x. तो CD क्या हो जाएगा, x कॉट अल्फा. अब यानी यहां क्या लिख दूंगा मैं, x कॉट अल्फा. अब ध्यान से देखिए, और कॉट अल्फा, आप ध्यान से देखिए, कॉट अल्फा एक और भी चीज हो रही है. अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल OAD में, इन ट्राइंगल OAD, ये चीज तो मैंने बात करी ट्राइंगल CDB में. अब मैं बात कर रहा हूं OAD में. कॉट अल्फा लगाइए. कॉट अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी R अपॉन H. ये भी आपको ध्यान रखना है. अब ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, S इक्वल टू 2 पाई R. R क्या है हमारा सिलेंडर का, X, और H क्या है सिलेंडर का, H माइनस एक्स कॉट अल्फा.
ये आपका S है, और मुझको ये पता है कि यहाँ पर H अल्फ़ा ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, H और अल्फ़ा ये सब कांस्टेंट है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट ds अपॉन dx, अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ ds अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 पाई h, x का क्या होगा 1 माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x कॉट अल्फा, यानी क्या आ जाएगा 2 पाई h माइनस 4 पाई x कॉट अल्फा। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम सरफेस एरिया, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम कर्व सरफेस एरिया ds अपॉन dx इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2 पाई h इक्वल टू 4 पाई x कॉट अल्फा। अब आप पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया, h इक्वल टू 2x कॉट अल्फा। अब बच्चों मैंने अभी आपको बताया था अगर आप इस ट्राइंगल में बात करते हैं, OAD में बात करते हैं, तो कॉट अल्फा क्या है? कॉट अल्फा बच्चों मैंने यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, कॉट अल्फा होगा मेरा h बाई आर होगा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया था गलती से, यहाँ पर मुझसे यहाँ गलती हो गई थी। कॉट अल्फा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है मेरा h और अपॉन परपेंडिकुलर क्या है r, तो कॉट अल्फा मेरा क्या हो जाएगा h बाई आर। ये क्या हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू r, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। ये वाली बात मेरी प्रूफ हो गई। अब मुझे क्या दिखाना है, कर्व सरफेस एरिया को ग्रेटेस्ट दिखाना है, यानी कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर वो वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करिए, ये तो कांस्टेंट है बच्चों 0 हो जाएगा, माइनस का 4 पाई x का 1 होगा कॉट अल्फा। अब ये क्या आ रहा है, विच इज निगेटिव, तो यहां से क्या चीज शो हो रही है बच्चों, यानी कि ये क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट हो रहा है, विच इज निगेटिव, यानी कि ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो क्या चीज शो हो रही है, ग्रेटेस्ट हो रही है। और जो आपसे कंडीशन पूछी गई थी वो आपने प्रूव कर दी कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, ये आपका आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, यानी कि मुझको क्या दे रखा है, एक कोन दे रखा है, और कोन के अंदर क्या है बच्चों, एक सिलेंडर है, यानी कि बिल्कुल वैसा ही फोटो है, वैसा ही फिगर है जैसा कि आपने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये अल्फा है आपका, ये आपका आर है, ये आपका एच है, यानी कि यहां पर भी आपको इन अ कोन ऑफ हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, यहां भी कोन में हेयर height of cone and semi vertical angle and semi vertical angle alpha is given, height of cone and semi vertical angle alpha is given। अब यहां पर भी वही काम करते हैं, let the radius of सिलेंडर बी x, इसको x मान लेते हैं, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था, क्या हो जाएगा h माइनस एक्स कॉट अल्फा। अब यहां पर क्या प्रूफ करना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर v इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच। यहां पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dv बाई डी एक्स इक्वल टू
पाई एच 2x माइनस ये आपका आ जाएगा पाई एच एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। अब आप क्या करेंगे, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम dv बाई dx इक्वल टू 0। तो यहां क्या आ जाएगा 2 पाई एच एक्स इक्वल टू पाई एच 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। अब यहां क्या होगा बच्चों, यहां पे आपका ये x आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 2h बाई 3 कॉट अल्फा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 2h बाई 3 tan अल्फा। ये आपने कंडीशन निकाल ली। अब इसको एक बार अभी हम देखते हैं, जो हमसे पूछा गया है वो हम अभी प्रूव करेंगे। अब क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम क्या होगा, V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई एक्स की वैल्यू क्या है 2h बाई 3 tan अल्फा, तो 4 स्क्वायर कर दीजिए उसका, 4h स्क्वायर अपॉन 9 tan स्क्वायर अल्फा। यहां पर भी पुट कर देते हैं वैल्यू x की 2h बाई 3 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। तो ये तो बच्चों हो गया 1, ये हो गया 1, तो कितना आ गया 3h माइनस 2h h बाई 3 आ गया। यहां पे क्या हो गया पाई, ये आपका h क्यूब हो जाएगा, ये आपका tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपका 4 बाई 27 h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा और पाई, आपका ये पूरा वॉल्यूम आ गया 4 बाई 27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ये चीज तो प्रूफ हो गई। अब मुझे क्या दिखाना है, वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट दिखाना है, तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं, d2v अपॉन dx स्क्वायर को एक बार, ये कितना आ जाएगा बच्चों 2 पाई h आ जाएगा, माइनस यहां कितना आएगा 6x आ जाएगा, अब क्या होगा बच्चों, अब वैल्यू रख दीजिए 2 पाई h माइनस 6x की वैल्यू क्या है 2h बाई 3 tan अल्फा, ये तो हो गया 1। अब कितना आ गया ये 3 2 जा 6, तो ये किस में आ गया 2 पाई h माइनस 4h पाई, ये कितना आ गया माइनस का 2 पाई h। ये क्या चीज शो कर रहा है, विच इज निगेटिव, यानी कि हमारा वॉल्यूम भी हमारा क्या हो गया ग्रेटेस्ट हो गया। जो उसने कंडीशन बोली वो मैंने कंडीशन प्रूव कर दी और मेरा पूरा आंसर आ गया। आपको इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो चीज आपको गिवन है उसमें क्या क्या चीजें आपकी कांस्टेंट हैं और आपको सिंगल वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देना है, यानी कि जिस एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे उसमें कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें, बाकी सब एज अ कांस्टेंट। दो वेरिएबल को लेकर के हमें काम नहीं करना है बच्चों, हमें क्या काम करना है बच्चों, हमें केवल एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी कांस्टेंट अगर रहेंगे तो हम आसानी से इसको प्रूव कर देंगे। थैंक यू।